एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। जून की तपती गर्मी में मेरे फ्रूट प्लांट किस तरह से उनके जितने फ्रूट थे वो सरवाइव किए हैं और किस तरह से मेरे बहुत सारे प्लांट अभी भी बहुत हेल्दी हैं, जबकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं इतने अच्छे बने हुए फ्रूट गिर ना जाएं। लेकिन अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनका बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने ये करोंदे का प्लांट दिखाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ये हर किसी को लगाना चाहिए अपनी छत पे, क्योंकि अगर आप इसे थोड़े कम मतलब थोड़े छोटे कंटेनर में भी लगाएंगे तो भी ये बहुत अच्छा फ्रूटिंग करेगा, मुझे ऐसा लगता है। और आप देखें कि इसमें भी जितने भी फ्लावर बने थे वो फ्रूट में कन्वर्ट हुए हैं। बंच जिस तरह से आप देखें यहाँ पे बंच में फ्लावरिंग होती है तो कोई भी फ्लावर ड्रॉप नहीं हुआ। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस तरह से जो अब छोटे छोटे फ्रूट में फ्लावर कन्वर्ट हुए हैं, ये इसी तरह बंच में बने रहेंगे चाहे इसमें कितनी भी फ्लावर हों। तो ये मैंने बड़ा अच्छा इसमें एक चीज़ नोटिस किया कि इसके फ्लावर ड्रॉप नहीं होते हैं। जितने भी फ्लावर होते हैं तकरीबन मैक्सिमम उसमें फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। और आप इसे देखें कि किस कदर ये फ्रूटिंग से झुका जा रहा है नीचे की तरफ। मैं इसमें सपोर्ट लगाना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर इसी तरह ये बढ़ते रहे, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे भी हैं, इसी तरह बढ़ते रहे तो वो नीचे की तरफ इसकी ब्रांचेस टूट जाएंगी। तो ये कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छा प्लांट है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जबकि मुश्किल से 2 साल का प्लांट है। और एक और इसमें ख़ास बात आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग इसे सीड से भी लगाते हैं तो ये एक ऐसा प्लांट है जो सीड से लगने के बावजूद भी 2 से 3 साल में फ्रूटिंग करने लगता है। तो आपको अगर नर्सरी में नहीं मिल पाता है ये प्लांट तो आप सीड से ग्रो करने की कोशिश करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा बड़े वाला नींबू है। और इस बार जून के टाइम में मैं हर दिन इसे देखने आती थी, क्योंकि धूप की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे लगता था कि ये जो फ्रूट हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे। लेकिन अभी भी देखें इनका साइज़ बड़ा होता जा रहा है, जबकि प्लांट छोटा है। मुझे डर रहता है कि कहीं ये गिर न जाएं। एक ही ब्रांच में आप देखें ये 4-4 कैसे ये इनका वज़न उठाए हुए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक ही जगह 4 फ्रूट हैं। और पिछले साल मेरे इसमें 2 फ्रूट लगे थे, वो जून के मंथ में ही गिर गए थे इतने बड़े होके। मुझे बहुत दुख लग रहा था। लेकिन अगर ये जून का टाइम निकल जाता है तो यकीन माने गर्मी के बाद आपके जो भी फ्रूट हैं वो लगे रहेंगे और अच्छे से सर्वाइव भी करते रहेंगे। अभी से तकरीबन 1.5 महीने पहले मैंने रसभरी का प्लांट लगाया था बीजों से। आप लोगों के साथ सीड से ग्रो करना भी दिखाया था, उनकी अपडेट भी दिखाई थी जब वो थोड़े छोटे थे। लेकिन अभी आपको दिखाना चाहूँगी कि उसमें भी धीरे धीरे फ्रूट बनने लगे हैं, जबकि इतनी गर्मी के बावजूद भी मुझे नहीं पता कि इनमें किस तरह से इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है और कितने अच्छे से ये चल रहे हैं। ये सब ऑर्गेनिक ढंग से इसकी केयर करने का नतीजा है। और आपको दिखाऊं यहाँ पे ये छोटे छोटे फ्रूट अगर आप देख सकते हैं, जैसे बहुत छोटा है ये, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ ताकि आप भी बहुत आसानी से इसके सीड से इसे लगा सकें। और इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, इसमें मिली बग का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। अभी भी आप देख सकते हैं चींटियाँ घूम रही हैं, हर दिन मैं इनको निकालती हूँ। यहाँ देखें इस तरह से मिली बग इसमें लगते हैं, देखें। बस इससे आपको इसे बचाना है। और इसमें भी धीरे धीरे फ्रूटिंग शुरू हो रही है। हर नोड से जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे, हर नोड से फ्रूट इसके बनना शुरू हो जाएंगे। और आप देखें कि मैंने इसका साइज़ भी आपको दिखाना चाहूँगी। मुश्किल से ये 8 इंच का कंटेनर है, ग्रो बैग है सॉरी, लेकिन इस 8 इंच में भी मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी है। लेकिन अगर आप अच्छी मिट्टी रखेंगे तो इस तरह से रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसमें एक नहीं, मैंने 4-4 प्लांट, आप अगर देखें नीचे तो 4-4 प्लांट लगाए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास सीड बहुत हो गए थे। लेकिन 4 प्लांट होने के बावजूद भी ये बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। तो बस मुझे लगता है कि अगर हम छोटे कंटेनर में भी रसभरी लगाते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको अपने ये अनार का प्लांट दिखाना चाहूँगी। ये इस बार इसमें जितने भी फ्रूट लगे थे उनमें से बहुत सारे में फ्रूटिंग हो गई है
और आप देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा हो चुका है ये फ्रूट। और इसमें मुझे थोड़े से ये अंदर की तरफ थे तो देखिए चींटियाँ, मुझे थोड़ा मिलीबग का भी अटैक लग रहा है, लेकिन इसे मैं ठीक कर लूँगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रूट बहुत बढ़िया है। और उसके बाद इसमें देखें हर शेप साइज़ के फ्रूट लगे हुए हैं। यहाँ देखें गुच्छों में इसमें फ्रूटिंग हो रही है, साइज़ भी बहुत बढ़िया बन रहा है। और अंदर अगर आप देखेंगे, यहाँ देखें अंदर की साइज में भी आप देखेंगे बहुत सारे फ्रूट बन रहे हैं। और ये देखें फल भी बन रहे हैं, छोटे फ्रूट भी बन रहे हैं, मीडियम साइज़ के भी, बड़े फ्रूट भी हैं। तो ये लगातार फ्लावरिंग भी हो रही है। तो ये मेरा प्लांट बहुत बढ़िया है। अगर आप अनार की प्लांट की केयर थोड़ी सी केयर अगर कर लें तो आप देखेंगे कि इसमें फ्रूट ड्रॉप नहीं होता है। इस बार मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा एक भी फ्रूट ड्रॉप नहीं हुआ है। जो फ्रूट बन गए हैं, देखें सारे फ्लावर तो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो बन रहे थे वो बड़े होते जा रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस प्लांट को सक्सेसफुली इतने अच्छे फ्रूट फर्स्ट टाइम मुझे मिले हैं। क्योंकि पिछली बार भी इसमें फ्रूट बने थे, लेकिन तकरीबन सारे, हो सकता है न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई हो, या फिर बहुत ज़्यादा अचानक टेम्परेचर में जब वेरिएशन आता है तो भी इस फ्रूट गिर जाते हैं। लेकिन इस बार थोड़ी मैंने कुछ ऐसी केयर की है जो आप लोगों के साथ आगे किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, जिससे मेरे ये फ्रूट ड्रॉप नहीं हुए। अब मैं आपको अपना ड्रैगन फ्रूट दिखाती हूँ कि किस तरह से वो ग्रो कर रहा है। कुछ टाइम पहले उसमें फ्लावरिंग जो हुई थी वो सारी गिर गए सारे ड्रॉप आउट हो गए। लेकिन अभी जो फिर से उसमें फ्लावरिंग हुई और किस तरह से वो फ्रूट में कन्वर्ट हुए हैं वो दिखाना चाहती हूँ। इसके फ्लावर की क्लिपिंग भी मैं डाल दूँगी। क्यों सुबह के 5 बजे हैं और ये खूबसूरत सा फ्लावर खिला है। ये रात को खिलते हैं और सुबह जैसे ही सनराइज होता है वैसे ही ये फ्लावर बंद हो जाते हैं। काफ़ी बड़ा फ्लावर है। और आप देखें इसमें कितनी सारी चींटियाँ और कितने सारे इंसेक्ट छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे। ये इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये सारे अट्रैक्ट होते हैं इसकी वजह से। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी एक और फ्लावर अभी बन रहा है। ये देखें कितनी बड़ी इसकी कली होती है और फ्लावर का साइज़ आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और जो फ्लावर की ब्यूटी है उसके कहने ही क्या। आपको ये अंजीर का प्लांट दिखाना है। ये देखें इसमें अंजीर लगे हुए हैं। पिछली बार मेरे ये सारे अंजीर भी छोटे में ही ड्रॉप हो गए थे। और चूँकि जून का टाइम निकल गया है, जून का मंथ निकल गया है तकरीबन, तो अब मैं खुश हूँ क्योंकि अब इसे कुछ नहीं होगा। अब जैसे ही मॉनसून आ जाएगा तो ये बड़े भी होंगे। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हीट होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो कुछ फ्रूट प्लांट में ग्रोथ रुक सी जाती है। ऐसा ही इसके साथ भी हुआ है। 1 महीने से इसमें मुझे कोई ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही बारिश होनी शुरू हो जाएगी वैसे ही इसमें ग्रोथ भी होना शुरू हो जाएगा और ये पकने भी शुरू हो जाएंगे। अब आप लोगों को अपने अमरूद की एक वैरायटी दिखाना चाहती हूँ जो अभी नया प्लांट मैंने लगाया था। ज़्यादा टाइम नहीं हुए हैं, 6 महीने हुए हैं। फ्लावर उसमें बहुत आए, फ्रूटिंग भी बहुत हुई, लेकिन जो प्लांट इमैच्योर होते हैं वो अपने ज़्यादातर फ्रूट को ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो सारे फ्रूट बियर कर सकें। वैसे तो मुझे जो फ्लावर निकले थे उन्हें भी हटा देना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा कभी हो जाता है कि हम नहीं कर पाते हैं वो काम। लेकिन अगर आप लोगों के साथ भी फ्रूट ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आती हो, जब प्लांट आपका बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, उसकी जो टहनियाँ हैं वो मोटी नहीं हैं, तो वो इस तरह से फ्रूट ड्रॉप कर देती हैं। देखिए ये रेड वाला, हालांकि इसमें 2-4 लगे हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लगे हुए हैं, इसमें करीब 3 फ्रूट अभी लगे हुए हैं जबकि प्लांट छोटा है। और इस तरह से बहुत सारे फ्रूट ड्रॉप भी हो गए। तो अगर फ्रूट ड्रॉपिंग होती है, चाहे आप कितने भी अच्छे से उसकी केयर करें, कुछ फ्रूट ड्रॉप हो ही जाते हैं। उसकी चिंता ना करें क्योंकि ये बहुत नेचुरल तरीका है, प्लांट अपने फ्रूट ड्रॉप कर देते हैं।
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर। ये देखें, ये मेरा खुद का ग्राफ्ट किया हुआ एप्पल बेर का प्लांट है, जिसको मैंने प्रून किया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। यहाँ देखें, मैंने यहाँ पे नेल पॉलिश भी लगाई थी इसको सिक्योर करने के लिए। और ये प्लांट इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि आप देखें कि ये कितना लंबा चौड़ा और किस कदर ये उल्टे सीधी जगह डायरेक्शन में चला जा रहा है। तो अगर आप लोगों के पास जगह हो तभी इस प्लांट को लगाएं। अगर आपने 2 से 4 प्लांट लगा दिए तो आपका पूरा कॉर्नर भर जाएगा। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, इसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी। देखें, यहाँ भी ये प्रूनिंग के अभी भी निशान हैं। यहाँ पे यहाँ से बहुत हार्ड प्रूनिंग की थी, तकरीबन सारे कट कर दिए थे। लेकिन अभी आप इसकी ग्रोथ देखें, ये कहाँ जा रहा है। सितंबर में इसमें फिर से फ्लावरिंग होगी और बहुत अच्छे फूल भी बनेंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक अपना सबसे अच्छा प्लांट दिखाना चाहती हूँ, वो है बारबाडोस चेरी, जो कि जैसे ही मतलब मैं आश्चर्य में रहती हूँ कि ये जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर इसके अनुकूल होता है, ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। देखें आप, अभी गर्मी में इसके सारे फ्लावर निकल गए थे जून में, लेकिन जैसे ही 2-3 दिन बारिश हुई है फिर से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इसलिए ये प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी ये मिस नहीं करता। जब भी थोड़ा सा क्लाइमेट इसके अनुकूल होता है, मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करना शुरू कर देता है। तो मुझे लगता है कि ये कम केयर में चलने वाला बहुत ही बेहतरीन प्लांट है। और इसके साथ ही कुछ अमरूद भी लगे हुए हैं, लेकिन इसके साइज़ बड़े नहीं हो रहे हैं, शायद गर्मी की वजह से। जैसे ही बारिश मानसून आएगा, इनके साइज़ में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से और भी मेरे बहुत सारे फ्रूट प्लांट हैं। इन फ्रूट प्लांट्स को दिखाने का मकसद आप लोगों को यही है कि गर्मी में किस तरह से थोड़ी केयर अगर आप करते हैं तो आपके बहुत सारे फ्रूट बचे भी रह सकते हैं और बहुत अच्छे से चलेंगे। तो इस तरह से आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके गमले में भी फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं और इस तरह से हेल्दी उन्हें रख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।